Yes, good morning everyone. Good morning. देवानंद, मीनू, आमित्य, अनिल, सबको गुड मॉर्निंग. बिट्टू, उमेश, नितेश, सबको गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. प्रफुल्ल, गुड मॉर्निंग. विक्रम, अंकुर, संजय, प्रताप, ललित, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सबको. सुधांशु, चिंकी शर्मा, प्रभु, नितिन, निहार, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. ठीक है, जिसका नाम मिस कर दिया उसको तो और भी ज़्यादा गुड मॉर्निंग. सोनू, फना, सबको गुड मॉर्निंग. चलो अब इस वीक में हमें एट एनी हाउ वर्ब खत्म कर लेना है. ठीक है, आज मैं इन्फिनेटिव्स करूंगी. अब बस वर्ब का थोड़ा सा ही पार्ट बच गया है, तो इस वीक में वर्ब को खत्म कर लेना. लेट्स कंप्लीट वर्ब. गुड मॉर्निंग महेंद्र, रूपेंद्र, गुड मॉर्निंग. ओके, चलो पहले हाँ, कल मैं आपका टेस्ट लूंगी. ठीक है, कल टुमारो विल बी हैविंग अ टेस्ट. कल ए वर्ड्स जो आपको दिया है, ए वर्ड्स, आई थिंक आई हैव गिवन यू अबाउट 30 या 35 ए वर्ड्स. तो टुमारो विल हैव अ टेस्ट ऑफ ए वर्ड्स. ठीक है, इस अभी थोड़ा सा क्लोज टेस्ट को 1-2 दिन रोक दिया मैंने, क्योंकि अभी हमें अपना वर्ब को पहले खत्म कर लेना. ओके, लेट अस कंप्लीट वर्ब. गुड मॉर्निंग. यस, वर्ब खत्म कर लेना है. सबका कमेंट आ रहा है, सबका मैसेज, सबके मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, चलो पहले 1-2 वर्ड पावर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ब पे चलेंगे. जीरेंट तो अब खत्म पे ही है, बस थोड़ा सा बचा है. टुडे आई विल स्टार्ट इन्फिनेटिव्स ऑल्सो, और फिर पार्टिसिपल्स, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. उसके बाद वी विल बी डन विथ वर्ब. उसके बाद वर्ब हो जाएगा. चलो अब लेट अस स्टार्ट. मेंडेशियस. मेंडेशियस एडजेक्टिव है. मेंडेशियस का मतलब होता है फॉल्स, धोखेबाज लोग. ओके, ये जो चीट लोग होते हैं, धोखेबाज. तो इसको कैसे याद करोगे? इसका निमोनिक बनाओ. इसका निमोनिक बनाइए. हाँ बताइए. मैं एक्सप्लेन उसको करूंगी. ये वाले वर्ड्स को ध्यान रखना है. कुछ अपने से भी करना है. ये सारे, हर चीज ऐसा नहीं होता है ना. अब आप बोल रहे हो A to Z वर्ड है, A to Z वर्ड है, ये सब आप अपने से पढ़ोगे. ये सब अपने से इसलिए पढ़ोगे, उसका काफी सारा वर्ड्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. वर्ड्स एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. वहां भी अबंडेंट वगैरह है, वो सब मैंने इसमें करवा दिया है, तो वो आप अपने से पढ़ोगे. इसको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि अभी तो ये वर्ड ही कर रहे हैं, Z वर्ड तक करना है. इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी. हाँ, चीट. मेंडेशियस लोग होते हैं ना, चीट होते हैं, धोखेबाज होते हैं. मेंटल नहीं होते हैं, धोखेबाज. वही मेंडासिटी नाउन है और मेंडेशियस एडजेक्टिव. बस नाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस. मेंड करना, रिपेयर करना. अच्छा, मेंड का मतलब तो होता है, मेंड तो अच्छा वर्ड है. मेंड कर दिया मतलब रिपेयर कर दिया. तो कैसे निमोनिक बनाओगे इसका? मंदी में फॉल्स लोग होते हैं. अच्छा, माइंड सही नहीं था इसलिए मेंडेशियस हो गया. मंडी में सही लोग नहीं होते हैं, मंडी में धोखे से ज्यादा पैसा ले लेते हैं. मंदी में फॉल्स लोग होते हैं. मेन आर फॉल्स पीपल. ओ माय गॉड, यस, मेन आर फॉल्स. मेन लोग फॉल्स होते हैं. एक मेन ही बोल रहे हैं, मेन आर फॉल्स. मेन फॉल्स होते हैं. मंडी में फॉल्स लोग होते हैं, धोखे से बहुत पैसा ले लेते हैं. मेंड मतलब रिपेयर करने के नाम पे, मैकेनिक में बहुत ज्यादा पैसा ले लिया, धोखा दिया. मेन के आधा से अधिक मेन के चलते धोखा होता है. मेन आर चीटर. वैसे याद रखना पूजा, चीटर कोई वर्ड नहीं होता है. देयर इज नो सच वर्ड लाइक चीटर. बोल तो देते हो, बट ही इज अ चीटर नहीं होगा, ही इज अ चीट. ही इज अ चीटर नहीं होगा, ही इज अ चीट. और चीट नाउन होता है, कोई वर्ड चीटर होता ही नहीं. हाँ, कल हम टेस्ट लेंगे और कुछ इंप्रूवमेंट का सेंटेंसेस भी बचा हुआ है, वो मैं अभी सैटरडे को आपको बहुत सारा होमवर्क दूंगी. ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस किए और लास्ट के कुछ एरर्स बचे हुए, वो कल हम डिस्कस करेंगे. कल हम उसको भी डिस्कस करेंगे. कल ए वाले वर्ड का टेस्ट भी होगा. उसके बाद मैं सैटरडे संडे को आपको 2 शीट और दे दूंगी. एरर डिटेक्शन का पार्ट 2 और नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट 3. ठीक है, पार्ट 3 में नॉन फाइनाइट वर्ब है. ये सारा कर लोगे, उसके बाद हो गया आपका. हाँ चलिए. मैन, मंडे को धोखा दिया. मैन आर चीट. मैन लोग धोखेबाज होते हैं. ठीक है, फॉल्स वर्ड है. फॉल्स तो पता है.
फलेशियस, फलेशियस या फैलेसी, फैलेसी नाउन है और फलेशियस एडजेक्टिव है। इसको भी याद कर लो फॉल्स वर्ड से, फॉल्स, फॉल्स है, फैलेशियस है। और डिसेप्टिव तो पता ही है, डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब भी वो धोखा, तो वही डिसेप्टिव है, डिसऑनेस्ट है। डिसीट का मतलब भी होता है धोखा, 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 धोखा। कल मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, टेस्ट कैसा होगा, साथ साथ बनाएंगे टेस्ट। अब टेस्ट क्या है, गूगल खोल के बैठोगे। कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था, स्क्रूपलस, इसी बैच में बताया था शायद, स्क्रूपलस। कल बता रही थी ना, स्क्रूपल, ये स्क्रूपल्स का मतलब होता है डाउट, और ये स्क्रूपल का स्क्रूपलस से कोई लेना देना है ही नहीं, ये बिल्कुल अलग वर्ड। स्क्रूपल्स तो डाउट्स होते हैं, बट स्क्रूपलस पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर वेरी ऑनेस्ट, बहुत एथिकल, ईमानदार। और इसी में मैंने अन लगा दिया, अनस्क्रूपलस पर्सन जो ईमानदार नहीं है, धोखेबाज है, चीट है, चीट है, चीट, 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 चीट। तो यहाँ पे वही डाला अनस्क्रूपलस, जो आपको मिसलीड करता है, मिसलीड करना, गलत डायरेक्शन में लीड करना, आपको पथ भ्रष्ट करता है, मिसलीड करता है। फ्रॉड तो पता ही है, फ्रॉड। फैब्रिकेट, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप लेट क्यों हो गए, तो आपने एक कहानी फैब्रिकेट कर दी। फैब्रिकेट मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाना, अ फॉल्स स्टोरी। ओके, फैब्रिकेट, इट्स इंपॉर्टेंट वर्ड। फैब्रिकेट कर देना मतलब झूठी कहानी बनाना। यू कुक अप, इसको बोलते हैं ना कुक अप। कुक अप भी एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है कुक अप। इसका मतलब होता है कोई भी मनगढ़ंत फॉल्स स्टोरी बना देना। यू मेड अप अ स्टोरी, यू कुक्ड अप अ स्टोरी। फैब्रिकेट करना, मनगढ़ंत। गुड मॉर्निंग रोहित। अनट्रूथफुल पता है, अनट्रूथफुल भी पता है, ये तो पता ही है, इजी। अब ये वर्ड देखो, एक वर्ड होता है नाइव और एक वर्ड होता है नेव। चलिए डिफरेंस बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप वर्ब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक डाउट सेशन रखेंगे, डाउट सेशन रखेंगे। वैसे आप लोग मुझे ना, अगर आप पहले से डाउट्स दिए रहोगे तो मैं बहुत इजीली जल्दी जल्दी टाइप कर करके बता दूंगी। उससे क्या होता है कि आप डाउट भेजोगे, मैं आपका कमेंट देखूंगी, मैं आपका डाउट भेजोगे, मैं आपका कमेंट देखूंगी, टाइम लग जाता है। तो आप टेलीग्राम पे कोई एक स्टूडेंट मुझे डाउट भेज देंगे। ये जो नाइव होता है ना, ये नाइव का मतलब होता है नौसिखिया, इनएक्सपर्ट। नाइव है, अभी तो नाइव है, नौसिखिया है। और ये नेव का मतलब होता है स्काउंड्रल। स्काउंड्रल किसको बोलते हैं? यू स्काउंड्रल, यू धोखेबाज, बदमाश, धोखेबाज लोग जिस पे भरोसा नहीं किया जाता है। और इसी नेव से नेविश बना है, इसी नेव से नेविश बना। यस, नेव इज धोखेबाज और नाइव इज सीधा साधा लोग। ये तो धोखेबाज लोग हैं। रोग, रोग भी आपने सुना होगा, ROGUE, रोग। इसको कैसे याद रखोगे? रोग, रोग का मतलब भी होता है धोखेबाज, बदमाश, और उसी वर्ड से रोग, वर्ड से रोगिश बना है। कैसे याद रखना है इसको? रोग, ROGUE। और ये गाइल, गाइल आपने कैसे याद रखना है? एक मिनट, गाइल, आपने ये वर्ड देखा होगा, बिगाइल। बिगाइल करना मतलब चीट करना, किसी को चीट करना, बिगाइल। ओके, बिगाइल का मतलब है चीट करना, और उसी वर्ड से बना है ये गाइल, गाइल। ये आपने वर्ड सुना होगा, डिस्गाइज, डिस्गाइज। रावण ने सीता का किडनैप किया इन द डिस्गाइज ऑफ अ सन्यासी। सन्यासी के वेश में रावण ने किडनैप किया था, अपने आप को सन्यासी के वेश में छुपाकर, धोखे से। तो ये जो GUI वर्ड होता है ना, देखो डिस्गाइज में भी गाई है, गाइल में भी। गाइल का मतलब भी धोखा देना। और यहां भी मैंने आपको बताया, यहां भी देखो GUI, ये गाइल का मतलब भी है धोखेबाज, बदमाश, धोखेबाज, बदमाश। ओके, गैस होगा, धोखा किया। और इम्पोस्टर, इम्पोस्टर भी तो बोलते हो ना, यू आर एन इम्पोस्टर। मैम ये तो इम्पोस्टर है, इसका पोस्टर तो नकली पोस्टर है, नकली पोस्टर है, इम्पोस्टर है, धोखेबाज है। और परज्यूरी, आपको
एक वर्ड हमने किया था, एक वर्ड आपने किया होगा परफिडी। अभी तो रूट वर्ड भी देना है आप लोग को, रूट भी देना है। देखो इतने सारे वर्ड पावर है ना, इतने सारे वर्ड पावर है कि आप एक्सपेक्ट मत करना ना कि मैं एक एक वर्ड पावर कर रहा हूं। देखो कुछ अपने से भी करना है। रूट वर्ड वाला वर्ड पावर है, रूट वर्ड का है, ये मैं आपको डाल दूंगी, रूट वर्ड भी डाल दूंगी। तो ये सब अपने से भी करते रहना है, अपने से भी करते रहना है। और जिस रूट वर्ड में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, वहां वैसे मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है, वहां पे सेंटेंस में मतलब वहां पे बहुत अच्छे से समझा दिया है, पार्ट ऑफ स्पीच भी लिख दिया है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, और अच्छे से समझा भी दिया। जिस रूट वर्ड में आपको दिक्कत आएगी वो आप पूछिएगा। परफिडी, फिड वर्ड किससे रिलेटेड है? फिड वर्ड किससे रिलेटेड है? फिड का मतलब होता है भरोसा, फेथ। ये फिड वर्ड कहां से निकल के आया है? फिडो। बाइबल में एक डॉग था जिसका नाम था फिडो, और डॉग अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है। तो फिड वर्ड से जो भी वर्ड आएगा वफादारी के सेंस में, और जहां वफादारी रहेगी, फेथफुलनेस रहेगा, वहां गद्दारी भी रहेगी। तो परफिडी का मतलब भी होता है ना फेथलेसनेस। परफिडी इज फेथलेसनेस, गद्दारी, धोखेधड़ी, गद्दारी। अब ये सेंटेंस देखना, एक मैंने लिखा है परज्यूरी, परज्यूरी या परज्यूरियस, मीनिंग सेम है, वन इज अ नाउन अदर वन इज एन एडजेक्टिव। इसको याद रखो, ज्यूरी जजेस है, और परफिडी नेगेटिव सेंस में। परफिडी का मतलब है धोखाधड़ी, गद्दारी, उसी वर्ड से रिलेटेड है परज्यूरी। उसने जजेस को धोखा दिया, तो परज्यूरी इज धोखा, जजेस को धोखा दिया। ओके, यही वर्ड है। तो इसको आप अच्छे से देखिए, इसको रिवीजन, और एक दिन में याद थोड़ी होगा, थोड़ा रिवीजन करना हो। ज्यूरी इज जजेस, ज्यूरी किसको बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ जजेस। तो उसने जजेस को धोखा दिया बिकॉज ही वॉज अ चीट। फर्जरी की उसने, फोर्जरी की, परजरी की। तो मेंडेशियस का मतलब याद रखना, मैन आर धोखेबाज, ऐसे याद कर लो, बस याद करने के लिए। मैन धोखेबाज नहीं है, मैन आर धोखेबाज। मैन लोग धोखेबाज होते हैं, या मंडी में जाते हो ना, तो कभी कभी आपको ठग लेते हैं, आपके साथ बेईमानी होती है। और फॉल्स, फलेशियस तो याद रखोगे, फलेशियस का मतलब है फॉल्स। डिसेप्शन का मतलब भी धोखा, किसी को डिसीव करना, धोखा देना। स्क्रूपलेस बताया था ईमानदार, तो अनस्क्रूपलेस बेईमान। फ्रॉड पता है, मिसलीडिंग पता है। इक्विवोकल नहीं होगा, इक्विवोकल तो डाउटफुल हो गया, ये तो धोखेबाज। फैब्रिकेट वर्ड याद रखना है। लोगों ने, उसने तो एक कहानी ही कुक्ड अप अ फॉल्स स्टोरी, उसने तो फॉल्स कहानी। रिया चक्रवर्ती, देखो रिया चक्रवर्ती हर दिन एक स्टोरी फैब्रिकेट कर देती है, फॉल्स कहानी। हर समय एक स्टोरी क्रिएट कर देती है। और अनट्रूथफुल है, नेविश है, रोगेश है, गाइडफुल, ये सब बता दिया। रोग का मतलब भी बेईमान। एक इसमें और वर्ड ऐड कर सकते हो, हटा रही हूं उसको। यू कैन ऐड वन मोर वर्ड। एक वर्ड होता है ना, यहाँ पे 16 लिख, स्पेशियस। एक वर्ड होता है स्पेशियस, स्पेस का मतलब जगह, और जगह नाउन है, और स्पेशियस, जैसे मैंने बोला ये रूम बहुत स्पेशियस है, मतलब बहुत जगह है। तो ये SPACIOUS बना। ए है, यहाँ पे ए है, बट यहाँ पे ई है। ई स्पेशियस का मतलब होता है फॉल्स, नकली, फेक। कंटेम्पचुअस अलग हो गया, कंटेम्पचुअस तो इंसल्टिंग के सेंस में चला गया, नॉट धोखेबाज। इट्स इन सेंस ऑफ इंसल्टिंग, इंसल्ट। ये तो बेईमान लोग हो गए, और ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग। ये राइटियस मतलब वेरी वर्चुअस, जो हर समय राइट काम करता है। स्क्रूपलस मतलब भी ऑनेस्ट लोग। अबव बोर्ड लोग होते हैं, कुछ छुपाते नहीं, ठीक है, और चीट तो धोखा देते हैं। अबव बोर्ड जो है सामने है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग। कैंडिड, वेरी बोल्ड। वर्चुअस, वर्चू वर्ड सुना होगा, वर्चू का मतलब है गुण, और दिस इज गुणवान। अपराइट, जो है मुंह पर, धोखा नहीं देंगे किसी को। ऑनेस्ट, फोर्थराइट। तो ये सारे आपके इसके एंटोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स। एपोक्रिफल नहीं होगा। एपोक्रिफल का मतलब तो स्विंडल नहीं करूंगे ना, वो तो वर्ब है, स्विंडल मैं अलग से पढ़ाऊंगी। एपोक्रिफल अलग वर्ड है, ये भी इस स्लाइड में है। एपोक्रिफल का मतलब होता है ना
मतलब वो अलग में करेंगे। जब हम ऑथेंटिक करेंगे ना उसमें करेंगे, अभी छोड़ देना ऑथेंटिक। नकली, नकली और धोखा में डिफरेंस है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नकली एंड धोखा। नेक्स्ट वर्ड है यस, एक और वर्ड कर लो। अब पता नहीं किसी ने एक नॉवल है उसमें डॉन क्विक्सॉट, ठीक है। इस क्विक्सॉट का प्रोनाउंसिएशन ना आपको दो जगह अलग मिलेगा। जैसे जब हम लोगों ने इन डॉन क्विक्सॉट के बारे में पढ़ा था अपने जूनियर क्लास में, तो हमारे टीचर ने हमें क्विक्सॉट सिखाया था, डॉन क्विक्सॉट। लेकिन मेरी डॉटर जब पढ़ रही है तो उसके टीचर ने सिखाया है प्रोनाउंसिएशन डॉन क्यू होते। अब हमारे टीचर ने तो क्विक्सॉट सिखाया था, हमने क्विक्सॉट पढ़ा, बट उसके टीचर ने उसे क्यू होते सिखाया। गूगल पे मैंने चेक किया, दोनों प्रोनाउंसिएशन चलेगा, ठीक है। डॉन क्विक्सॉट एक कैरेक्टर थे एक नॉवल में डॉन क्विक्सॉट इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन। ये नॉवल में एक कैरेक्टर थे, ठीक है। और इनका क्या था ना कि ही वॉज अ वेरी व्हाट शुड आई से इमेजिनरी टाइप ऑफ पर्सन, हमेशा इमेजिनरी अनरियलिस्टिक थे। ये क्या करते, हमेशा सपनों में खोए रहते थे, बड़े बड़े सपने में एडवेंचर और एंटरप्राइजेस के बारे में बात करते थे, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते थे, रियलिटी से दूर। और इसी कैरेक्टर के नाम पे एक एडजेक्टिव बनाया क्विक्सॉटिक। क्विक्सॉटिक लोग, ये एडजेक्टिव है। डॉन क्विक्सॉट वॉज अ कैरेक्टर, और इसी क्विक्सॉट नाम पे क्विक्सॉटिक लोग वो होते हैं ना, द पर्सन्स हु आर वेरी फार फ्रॉम रियलिटी, दे आर ऑलवेज इन अ इमेजिनरी वर्ल्ड, जो हमेशा प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो क्विक्सॉटिक होना मीन्स इम्प्रैक्टिकल। आप क्विक्सॉटिक उसको बोलोगे ना जो लोग रियलिटी से दूर होते हैं, अनरियलिस्टिक लोग हैं, अनरियलिस्टिक। आपकी बेटी इंग्लिश की क्लास के लिए कहाँ जाती है? मैं उसे नहीं पढ़ाती हूँ। आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना। आइडियलिस्टिक वर्ल्ड वो वर्ल्ड होता है ना जहाँ सब चीज अच्छा ही अच्छा है, जहाँ पे दुख दर्द नहीं है। बट ऐसा वर्ल्ड थोड़ी होता है, ओके। जैसे कभी कभी हम किसी को बोलते हैं ना, डोंट लिव इन दिस आइडियलिस्टिक वर्ल्ड, देयर इज नो सच वर्ल्ड लाइक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड, जहाँ सब चीज गुडी गुडी हो, अच्छा अच्छा हो, लाइफ में सुख है तो दुख भी होगा। अनरियलिस्टिक ऑल्सो वास्तविकता से दूर, इम्प्रैक्टिकल, यूटोपिक। आपने यूटोपिया वर्ड सुना है? यूटोपिया कल मैंने आपके अपडेट नहीं, कल मैंने आपके स्टडी मटेरियल में, आपने अब पता नहीं देखा होगा या नहीं, मैंने स्टडी मटेरियल में एक वर्ब डाला है, सबको मैं डिस्कस करवाऊंगी। मैंने स्टडी मटेरियल में एक वर्ब डाला है, तो उसको भी बना के रखिएगा, मैं सब डिस्कस करूंगी। लेकिन अब मेरे को टारगेट है कि इस वीक में मुझे वर्ब खत्म करना है, ठीक है। इस वीक में वर्ब करना है, तो देख लीजिएगा। एक तो मैंने इम्प्रूवमेंट वाला डाला था, उसका बाकी तो सब कर दिया, कुछ एरर्स नहीं करवाया, 10-15। फिर कल भी मैंने आई थिंक कितना है, आई थिंक 50 है शायद, कल एक 50 एरर्स का शीट डाला हुआ है, उसको देख लेना। यस, यूटोपिया जैसे बोलते हैं ना, ही इज लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ वो यूटोपिक वर्ल्ड में रह रहा है। यूटोपिया मतलब ऐसा वर्ल्ड, अनरियलिस्टिक वर्ल्ड है जहाँ दुख दर्द नहीं है, सब चीज अच्छा ही अच्छा है। तो ऐसा कोई वर्ल्ड होता नहीं है, यस। फैंटेसी वाला वर्ल्ड, फैंटेसी कल्पना की दुनिया, फैंटेसी कल्पना। किमेरिकल, ये जो कैमेरा है आप उसका गूगल पे देखना, ठीक है। कैमेरा इज अ क्रीचर, उसका देखोगे ना, उसका मुझे याद नहीं आ रहा, उसका जो हेड है लायन वाला, ठीक है। और पता नहीं हेड है लायन वाला, उसका गूगल करना। ये एक ऐसा जीव है ना जिसका हेड लायन का बना है, बॉडी एक मॉन्स्टर है, किसी और चीज का बना है, टेल किसी और चीज का बना है। तो दिस इज अ क्रीचर। ऐसा कोई क्रीचर नहीं होता है जिसका पूरा बॉडी एक जानवर का बना है, हेड अलग जानवर का, बॉडी अलग जानवर का, लेग अलग जानवर का, विंग अलग जानवर का। तो दिस इज अ मॉन्स्टर। ऐसा कोई मॉन्स्टर होता नहीं, इट्स अ वेरी इमेजिनेटिव टाइप। तो उसी वर्ड से कैमेरा वर्ड से ही बना है कैमेरिकल। कैमेरिकल का मतलब भी होता है अनरियलिस्टिक। अच्छा, मिशन इम्पॉसिबल में बताया, हॉलीवुड की मूवी में है तो अच्छी बात है ना। उठो पियो, सपनों की दुनिया से बाहर निकलो,
उठो उठो, पियो, सपनों की दुनिया से बाहर लिख लो। ये नरसिम्हा भगवान होते हैं। माय गॉड, ये तो हिंदी में कर दिया। अच्छा, इनका, हाँ ये चेक करना, ये मॉन्स्टर आपको दिख जाए, उसका सिर लायन वाला है, बॉडी किसी और का है, तो ऐसा जानवर। मैम ये सब क्या है? ये सब वर्ड पावर है। ड्रीमी वर्ल्ड में रखना, ड्रीमी वर्ल्ड। ये विष्णु के अवतार नहीं, ठीक है, ये विष्णु वाले ऐसा कोई अवतार नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ड्रीमी वर्ल्ड में रहना। फैंसी, फैंसी का मतलब भी इमेजिनेशन में रहना, इमेजिनेशन में रहना, इमेजिनेशन, कल्पना की दुनिया में, वास्तविकता से दूर रहना। हैलुसिनेशन, बहुत लोगों को हैलुसिनेशंस आते हैं। ये इमेज देखना ना, बच्चे तो कभी कभी, उस दिन मैं अनअकैडमी में पढ़ा रही थी, बच्चों ने उसका इमेज सेंड कर दिया था कि मैम ये है वो जानवर जिसका बॉडी लायन का है। ऐसा कोई जानवर होता नहीं। हाँ, बॉडी लायन का है, हेड ईगल का है और टेल स्नेक का है। इसका क्विक्सॉट, ये बताया ना टिक टिक वाले बोर्ड की क्विक्सॉटिक, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। क्विक्सॉट वो कैरेक्टर है, उसके नाम पे ये वर्ड पड़ा है, क्विक्सॉटिक, क्विक्सॉटिक। यस, बॉडी लायन का है, हेड ईगल का है और टेल स्नेक का है। ओके, टेल स्नेक का है। टेल स्नेक का है। तो वैसे ऐसा कोई जानवर नहीं होता, ऐसा जानवर तो हम इमेजिनेशन में देखते हैं। और हैलुसिनेशंस, बहुत लोग को हैलुसिनेशंस की बीमारी होती है, भ्रम में रहना, वो हैलुसिनेशंस में रहता है, इमेजिनरी दुनिया। ये तो एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। इमेजिनेशन, हर चीज उनके सामने इमेजिनेशन में दिखते रहता है, वो रियलिटी में है नहीं बट उसे दिखता है, इल्यूजन। वियर्ड नहीं होगा, वियर्ड का मतलब तो अटपटा हो गया, नहीं एसी चल रहा है, कल एसी खराब नहीं हुआ था, कुछ मैंने इतना गर्मी में पढ़ाया बेकार का, कुछ वायर इधर उधर हो गया था, बाद में मैंने उसको हिलाया तो ठीक हो गया। हाँ, दृष्टि भ्रम, जिसको मृग तृष्णा बोलते हैं। और फिक्शन, फिक्शन का मतलब क्या है? फिक्शन का मतलब है, फैक्ट का मतलब है सच्चाई, और फिक्शन मतलब कल्पना, और इसी वर्ड से फिक्टिशियस बना है। फिक्टिशियस का मतलब भी है काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक। हैलुसिनेशन नशा नहीं है, हैलुसिनेशंस मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। जो कभी कभी जब आपकी जैसे जैसे बहुत लोगों की एजिंग होती है, एज होते हैं ना, तो हैलुसिनेशंस में चले जाते हैं, वैसे यंग लोग को भी हो जाता है। ये एक डिसऑर्डर है, ये एक डिसऑर्डर है, काल्पनिक। यस, और ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो कल्पना है, इम्प्रैक्टिकल, और ये तो प्रैक्टिकल। ये वर्ड याद रखना, प्रैग्मेटिक, रियल। अच्छा, प्रैग्मेटिक कैसे याद करोगे? प्रैक्टिकल तो सबको पता है, प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल बात करो, मतलब जो चीज पॉसिबल है, जिसको हम लागू कर सकते हैं। सपनों की दुनिया वाली बात मत करो। पॉसिबल भी आपको याद है, वर्केबल, वर्केबल मतलब जिसपे काम किया जा सकता है, वैसी बातें करो। रियलिस्टिक पता है आपको। अब आप दो वर्ड याद करोगे, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब भी होता है प्रैक्टिकल, वैसे ये प्रैक की तरह ही है ना, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। और कैसे याद रखोगे? प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल की तरह ही साउंड कर रहा है प्रैग्मेटिक। फिजिबल, फिजिबल, कुछ फिजिबल प्लान्स बनाइए, बिना सर पैर के प्लान्स मत बनाइए, फिजिबल प्लान्स बनाइए जिसको हम लागू कर सके, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, वैसा वाला प्लान बनाओ। एडजेक्टिव और नाउन पहचानने में ये मैंने पहला दिन बता दिया था। ये जो आप है ना, आप फंडामेंटल्स देखो। ऐसे आपका थोड़ी आएगा, ठीक है। कभी भी एग्जाम में ऐसा एरर ही नहीं आएगा ना कि एक वर्ड दे देंगे और इसमें नाउन पहचानो, वो तो पूरे सेंटेंस में आएगा। सेंटेंस में तो आपका काम और भी इजी है, एडजेक्टिव और नाउन पहचानना। वो मैंने डेमो क्लास जब 3 दिन फंडामेंटल चल रहा था, वहां पे बहुत डिटेल में बताया। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स है। अच्छा, मैथमेटिक्स में आता है प्रैग्मेटिक, बहुरिक, क्या लिखा है? प्रैग्मेटिक। ये कभी मत सोचना ना कि एक वर्ड दे देंगे और बोलेंगे इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ।
और ऐसा एग्जाम में एरर, वो तो सेंटेंस में आपको डिसाइड करना। प्रोट्रैक्ट, प्रोट्रैक्ट करना क्या होगा? प्रोट्रैक्ट करना तो अलग वर्ड है। क्या बोल रहे हैं? यस मैम, मैं हैलुसिनेशन हूँ, ये ठीक कैसे होगा? हो जाएगा। वैसे आप कुछ भी नहीं हो हैलुसिनेशन, ये सिर्फ आपका हैलुसिनेशन है, भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैरामैग्नेटिक इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो कैसे याद रखोगे? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है, प्रैक्टिकल है। प्रोट्रैक्ट करना तो किसी चीज को एक्सटेंड, डिले करना, एक्सटेंड करना। इसको याद कैसे रखो? चलो याद कर लो, प्रैक्टिकल से या रिपीट कर लो, प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक। ओके, नाउ लेट अस कम टू, वो तो अपने से भी आप बहुत सारे निमोनिक्स बना सकते हो। नाउ लेट अस मूव टू जीरेंड खत्म करके आज इन्फिनिटिव। आज हम जीरेंड, सब जीरेंड्स खत्म ही है एंड विल स्टार्ट इन्फिनिटिव्स एज वेल। ये कर लिया था हमने, आई थिंक वी हैड डन दिस। हाँ, यहां तक किया था, यहां तक हमने कर लिया था। ओके, ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। ये वाला कर लेते हैं। कौन कौन सा वर्ड अपने साथ जीरेन लेता है? यूज टू, यूज टू, एडिक्ट। ये यूज टू क्या है? एडजेक्टिव है, सारे एडजेक्टिव्स है। अकस्टम टू, सबका मतलब होता है किसी चीज का आदी होना, हैबिचुएटेड होना, बट दिस गोज इन नेगेटिव सेंस, लत लगना। किसी नेगेटिव चीज के आदी हो तो एडिक्टेड लगाते हो। ऑल दीज आर प्रेपोजिशन, सॉरी एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स है। और ये सारे, यहां तक सारे एडजेक्टिव है, ठीक है, यहां तक सारा एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव अपने साथ क्या लेगा? क्लोज टेस्ट होगा रवि, क्लोज टेस्ट बिल्कुल होगा, क्लोज टेस्ट बिल्कुल होगा। लेकिन इस वीक में हमें वर्ब खत्म कर लेना, ठीक है। अभी हमारा वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे। आई वांट कि दिस वीक में वर्ब खत्म कर लेना, काफी टाइम हो गया, सो दैट नेक्स्ट वीक से हम एक नया क्लास शुरू करें। ओके, हाँ, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स हमेशा अपने साथ क्या लेगा? यूज टू, मैंने आपको मॉडल वर्ब में भी बताया था, यूज टू, अकस्टम्ड टू, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स अपने साथ नाउन लेगा। और नाउन मतलब क्या? जी एंड आईएनजी कर देना है। देखो, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बल, तो यहाँ पे गैम्बल नहीं होगा, गैम्बलिंग होगा। एंड व्हाई डिडंट आई रिमूव दिस टू? इस टू को मैंने क्यों नहीं रिमूव किया? हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड मतलब आदी होना, आदी होना, यूज टू होना है, हैबिचुएटेड होना, अकस्टम्ड होना। मैंने क्यों नहीं हटाया? इस टू को मैं नहीं हटा सकती, बिकॉज दिस टू इज अ पार्ट ऑफ एडिक्टेड टू। I cannot remove this too because this is also a part of habituated to. All these are phrases. इसको वैसे ही रखना. I cannot remove this too, but all these are adjectives, so it will take gerund. They are, he is addicted to gamble नहीं, he is addicted to gambling. gerund लेगा. उसी तरह they are habituated to working hard. They are habituated to hard work. ये तो सही है. यहाँ ing नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे hard, ये जो hard work है ना, ये पूरा एक ही वर्ड है, नाउन है, असली वाला नाउन. ये तो शायद कल भी किया था. और फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब नहीं है. फ्रेजल वर्ब बिल्कुल नहीं बोलोगे, ये एडजेक्टिव्स है. फ्रेजल वर्ब किससे बनता है? फ्रेजल वर्ब वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से बनता है. बट हैबिचुएटेड कहीं से भी वर्ब नहीं है. ये वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में. ही इज यूज्ड टू गेट अप. यूज्ड टू एडजेक्टिव है, इसके साथ गेटिंग होगा. गेटिंग, गेटिंग, गेटिंग अपर.
जिसके जिसके जो भी डाउट्स है ना, अभी तो मैंने आपका टेलीग्राम ग्रुप बहुत दिनों से देखा नहीं कि टेलीग्राम की हालचाल क्या है। फॉर द लास्ट 4 to 5 days मैंने आपका टेलीग्राम देखा नहीं। अब कोई हमारे सिंसियर वाले स्टूडेंट, ठीक है, इनिशिएटिव लेंगे, ठीक है, इनिशिएटिव लेंगे, हमारे सिंसियर वाले स्टूडेंट इनिशिएटिव लेंगे और मुझे डाउट भेजेंगे। अब बताओ कौन लेगा ये इनिशिएटिव या रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एडिक्टेड टू फ्रेजल वर्ब नहीं है, एडिक्टेड टू एडजेक्टिव। इनिशिएटिव लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने कंधों पे भार लेना। क्या लिख दिया? कंधों पे भार लेना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक और वर्ड लेना, ओनस। ओनस भी याद रख, ओनस। ओनस का मतलब भी होता है बर्डन लेना, भार लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आई एम ओके। ओके ललित? ओके, देन इफ यू आर ओके ना, तो सेंड मी ऑल द डाउट्स, सेंड मी ऑल द डाउट्स टिल डेट, टिल नाउ, विच यू पीपल हैव गैदर्ड एंड यू हैवंट अंडरस्टूड। ठीक है, अब मुझे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज थोड़ा सा अलग, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी, एक मिनट मैं बैक स्लाइड कर रही हूं। ओनस वर्ड याद रखना, ओनस वर्ड का मतलब है बर्डन लेना, बर्डन भार लेना इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, हाँ, और एक चीज याद रखना है, एक चीज याद रखना है कि वही डाउट पूछोगे जो टॉपिक से रिलेटेड है, इधर उधर की नहीं, इधर उधर की नहीं। कैसे पूछना है स्क्रूपल्स? आप ऐसा करो कि क्या करना होगा बता रही हूँ ललित। ललित, आई विल टेक आई विल टेक द ओके, आई विल टेक, एक मिनट। What you people will do ना, you will send all the, 2-3 बच्चों को बता देती हूँ। वन तो आई हैव अपॉइंटेड, एक तो अपॉइंट कर दिया ललित को, ललित सोनी, और ही विल शेयर द नंबर, ही विल शेयर द, नहीं एक साथ सब टैग करो, एक साथ मुझे आ जाएगा ना तो मेरे लिए इजी होगा। ठीक है, बहुत इजी होगा। टैग तो तब करोगे ना जब मैं टेलीग्राम पे आंसर करूँ। तो ललित अपना नंबर शेयर कर, ललित नंबर शेयर करेंगे, आप सब उनको भेज देना। और एक कौन है, और एक कौन है? ऑल द बेस्ट ललित, मुझे बना दो। अच्छा, मिंटू बाबा को बना दिया मैंने, मिंटू को बना दिया। इन दोनों बच्चों को आप अपने सारे डाउट्स भेज दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ना, ध्यान रखिएगा जितने भी डाउट्स आ रहे हैं वो वर्ब से रिलेटेड। क्योंकि अगर आप मुझसे एडवर्ब का डाउट पूछोगे ना तो फिर मैं उस कॉन्सेप्ट को मैंने बोलूंगी कि चलो मैं आपको एडवर्ब में करवाऊंगी। अभी तो एडवर्ब पढ़ाया नहीं, कोई डिटेल का कॉन्सेप्ट है तो पता चला कि मैं वहां एडवर्ब पढ़ाने लगी। वर्ब से, वर्ड पावर से भी पूछ सकते हो। वैसे तो कोशिश करना, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप गूगल से भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी 2 मीनिंग एक जैसा है। आप बोलोगे मैम गूगल पे तो दोनों मीनिंग दिखा रहा है, तो इसमें से अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? ऐसा वैसा वाला थोड़ा सा अच्छा वाला पूछना, अच्छा वाला पूछना। ऑल द बेस्ट ललित एंड मिंटू। ओके, तो जो वर्ब से रिलेटेड डाउट है वही पूछना। ओके, इधर उधर की नहीं, इधर उधर की नहीं। कल देखा था, कल आपने देखा होगा, कल मैंने यूट्यूब पे, कल मैंने अपने इंग्लिश विद रानी मैम वाले यूट्यूब पे डाउट सेशन रखा था। ठीक है, डाउट सेशन रखा था। वो जितने बच्चे अनअकैडमी वाले थे, अनअकैडमी वाले का डाउट सेशन था, जो जिसमें 2 एडमिन है और एडमिन काफी सिंसियरली दोनों काम कर रहे हैं। तो जितना डाउट्स था उन्होंने मुझे भेजा, वैसे पूरा तो नहीं हो पाया, और भी डाउट्स है तो मैंने यूट्यूब पे भी करवा दिया। उसी तरह आपके बैच में भी, आपके बैच में भी 2-3% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके डाउट पूछे। उससे क्या होगा ना, आपका 12-15 डाउट्स एक साथ, 12-15 डाउट सॉल्व होने में ना 30 मिनट्स में, 20 मिनट्स में आधा डाउट शुरू हो जाएगा। ऐसे क्लास में दिक्कत होती है तो भेज दे जाइएगा कभी मुझे, मैं कभी यूट्यूब पे भी बता दूंगी। हाँ, अच्छे वाले, हाँ रितेश बोल रहे हैं डाउट अच्छे थे। हाँ, तो मैंने डाउट्स तो बहुत सारे आए थे, बट मैंने जो इजी वाला डाउट है उसको हटा दिया। वो डाउट नहीं आना चाहिए बट फिर भी बहुत इजी था, उसको हटा दिया था। उसको मैंने बोला क्लास में मैं उसको देख लूंगी। अच्छा, क्वालिटी डाउट्स, अच्छे वाले डाउट्स, वो तो मैं, आप भेजना, वो मैं सेलेक्ट कर लूंगी। ओके, तो नो नीड टू वरी।
हाँ, इन्फिनेटिव का डाउट है तो अभी इन्फिनेटिव पढ़ा रही हूँ ना, हो सकता है डाउट खत्म हो जाए। हाँ, एक दो चीज और यहाँ पे, हाँ ये बता दिया आपको, इतना दूर क्लियर है। यूज टू का मतलब है आदि होना। प्रोन, प्रोन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोन? प्रोन, प्रोन होना। प्रोन का मतलब क्या है? किसी चीज का प्रोन है। अब जैसे भी करके मुझ तक डाउट पहुंचा दो। प्रोन, प्रोन है, जैसे बोलते हैं ना एक्सीडेंट प्रोन एरियाज। एक्सीडेंट प्रोन एरियाज वो एरियाज जहां दुर्घटना के चांसेस ज्यादा हो। प्रोन एरियाज मतलब जो इजीली प्रभावित हो जाए, इजीली अफेक्टेड। इजीली अफेक्टेड जहां पे बहुत वीक हो, जैसे शी इज प्रोन टू कोल्ड, उसे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, बहुत वीक हो, बहुत डेलिकेट हो। इसका एक बहुत अच्छा वर्ड आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब भी है बहुत नाजुक, वेरी वीक, इजिली अफेक्टेड। ग्रसित नहीं है, ग्रसित तो हम उसको बोलते हैं इन्फ्लिक्टेड। शी इज इन्फ्लिक्टेड विथ कोल्ड, इन्फ्लिक्टेड, ये तो ग्रसित होना। हाँ नहीं, वल्नरेबल, वल्नरेबल मीन्स वेरी इजिली अफेक्टेड बाय समथिंग, goes in negative, vulnerable section, yes, the students are the vulnerable section, जिसको आसानी से प्रवोक करके मोल्ड किया जा सकता है। आप स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, इसको दे आर सॉफ्ट टारगेट, सॉफ्ट टारगेट, इसको आसानी से प्रवोक किया जा सकता है। उसके बाद तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब आंदोलन में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स वल्नरेबल होते हैं, वेरी, हाँ वेरी सेंसिटिव, सेंसिटिव, संवेदनशील, सेंसिटिव एरियाज। सेंसिटिव एरियाज मतलब प्रोन एरियाज जहां दंगे फसाद के चांसेस ज्यादा है। मैम इतना वर्ड कैसे याद कर लिया है? इसको हम, हाँ इसको हम ससेप्टेबल भी बोलते हैं। अगर आप YouTube मेरा फॉलो कर रहे हो बहुत ईमानदारी से, ओके, बहुत शिद्दत से, ऑनेस्टी से, अगर आप YouTube फॉलो कर रहे हो लास्ट 2 ईयर्स से, 2 ईयर्स और 1.5 जो भी, 2 ईयर्स तो अब हो जाएगा, अगर आप मेरा YouTube 2 ईयर्स से फॉलो कर रहे होगा ना, तो अभी तक आपके ये सब टिप्स पे होने चाहिए थे, टिप्स पे होने चाहिए थे। सब करवा दिया है मैंने, वल्नरेबल, ससेप्टेबल, जब मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन करवाया था वहां पे सारा करवाया था। वल्नरेबल टू वुमेन, स्टूडेंट एंड ओल्ड पीपल आर वल्नरेबल इन सोसाइटी। तो बचा कौन? मीनू। वुमेन भी है, स्टूडेंट भी है और ओल्ड पीपल भी है। बस ब्रो लोग को आपने छोड़ दिया है। संदेह नहीं होता है, कुमार विजय। ससेप्टेबल का मतलब संदेह नहीं होता, वो तो सस्पेक्ट, सस्पेक्ट, संदेह, वो तो सस्पेक्ट है, ये ससेप्टेबल है, प्रोन है, ससेप्टेबल है। ओके, प्रोन, प्रोन का मतलब भी है आसानी से अफेक्टेड हो जाना। डिवोटेड मतलब समर्पित होना, डेडिकेटेड होना। और अवर्स का मतलब होता है विपरीत। हाँ, अब ये देखो, इसमें बहुत सुंदर सा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे मैंने स्लाइड में डाला नहीं है, बट इसको कहीं पे आप नोट करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। प्रीवियस पेपर जाओगे ना, प्रीवियस पेपर जाओगे, वहां पे ये क्वेश्चन 2-3 बार मिलेगा, कंफ्यूज करेगा। अभी मैंने लिखा था उस स्लाइड में कांट हेल्प, कांट हेल्प या कांट स्टॉप, देखो ये डाला था मैंने। हाँ, ये बोर्ड को साइड में लिखना। अंडर अ क्लाउड, हाँ, अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है सस्पिशन। ये वर्ड डाल दो, कांट हेल्प, कांट स्टॉप, या कैन का कुडेंट भी बना दो, कुडेंट हेल्प या कुडेंट स्टॉप। ये अपने साथ क्या लेता है, ये अपने साथ क्या लेगा, इसको साइड में करना। ये अपने साथ क्या लेता है बताना। स्लाइड तुरंत हटा देते हो? नहीं हटाऊंगी, नहीं हटाऊंगी। आपको हल्ला करना ना कि मैम मत हटाइए, मत हटाइए, मुझे सुनाई दे दे। एकली झील तो कमजोर कड़ी है। हाँ, ये अभी बताया ना, ये अपने साथ जीरण लेता है, ये अपने साथ जीरण लेता है। आप तो ये पढ़ रहे हो, ये अपने साथ जीरण लेता है, बट कभी कभी ये लिख लो नोट डाल के, ये कभी कभी अपने साथ इन्फिनिटिव भी लेता है, इन्फिनिटिव भी लेता है। ओके, इन्फिनिटिव भी लेता है, बता रही हूँ।
कब इन्फिनेटिव लेगा, कब जीरन लेगा, और कैसा वाला इन्फिनेटिव लेगा, बेयर वाला। आज मैं आपको इन्फिनेटिव बताऊंगी, वैसे अभी इन्फिनेटिव पढ़ाया नहीं है, बस ऊपर ऊपर बताया था कि इन्फिनेटिव इज 2 + v1। ये जो कांट स्टॉप या कुडंट स्टॉप, ये अपने साथ जीरन तो लेता है बट अपने साथ इन्फिनेटिव भी लेता है। कौन वाला इन्फिनेटिव, बेयर वाला। बेयर इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, विदाउट टू वाला, विदाउट टू। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये मैंने प्रीवियस पेपर में देखा है, 5-6 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये सेंटेंस देखना, आई कुडंट स्टॉप फ्रॉम लाफ या लाफिंग। I couldn't stop but laugh या laughing. Just see the sentence. Very beautiful question. ये जनरली इम्प्रूवमेंट में आ रहा है, इम्प्रूवमेंट में आता है। ओके, हल्ला करेंगे तो आप देखकर फेंक दोगे। He couldn't stop from laugh या laughing। अब यान अकेडमी में बच्चे परेशान हैं कि बैच क्यों नहीं ला रहे हो। अब मुझे अन अकेडमी में बच्चे, मैम अभी एक आ भी रहा है, आप अन अकेडमी पे बैच क्यों नहीं ला रहे हो। अभी अन अकेडमी और मुझे एक डिसीजन पे पहुंचना है, दोनों को मिलकर एक डिसीजन पे पहुंचना है। अगर अन अकेडमी छोड़ती हूँ तो तुरंत मेंस का बैच यूसी लाइफ पे स्टार्ट होगा। अगर रहती हूँ तो मेंस का बैच, मेंस के बैच के काफ़ी डिमांड आ रहे हैं। मेंस का बैच कब आएगा, बातें हो रही है। तो मेंस का बैच या तो अन अकेडमी पे आएगा या तो यूसी लाइफ पे आएगा। और आई कैन अंडरस्टैंड लेट हो रहा है। I couldn't stop from laugh या laughing, I couldn't stop but laugh। वैसे दोनों सेंटेंस में एकदम अ थिन लाइन, बारीक सा डिफरेंस है। इसमें क्या है, मैं अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाई, और I couldn't stop but laugh, मैंने कुछ नहीं किया एक्सेप्ट laugh, मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके हाँ, बता रही हूँ। छोड़ दीजिए अन अकेडमी को, अन अकेडमी को छोड़ दीजिए। बच्चों को अन अकेडमी तो मैं एक दिन में छोड़ दूँ, लेकिन वहाँ मैं जब स्टूडेंट्स को देखती हूँ ना, जब स्टूडेंट से बात होती है तो आई गो इमोशनल। हाँ जी मैम, हमें भी अटैचमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा बच्चों से हो जाता। आई कांट हेल्प। और ये देखो यहाँ पे फ्रॉम आ गया। अब मुझे बताओ कि ये फ्रॉम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। फ्रॉम का पार्ट ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन है। ये बट क्या है, बट क्या है यहाँ पे, बट प्रेपोजिशन है। ये फ्रॉम तो प्रेपोजिशन है, बट बहुत सारे बच्चे बट को कंजंक्शन बोल रहे हैं। अब देखो इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। सेंटेंस में बट कैन एक्ट एज अ प्रेपोजिशन ऑल्सो, और सेंटेंस में बट कैन एक्ट एज अ कंजंक्शन ऑल्सो। इन अ सेंटेंस वेयर द मीनिंग ऑफ बट गोज इन सेंस ऑफ एक्सेप्ट, ठीक है। बट हैज 2 मीनिंग्स। वन मीनिंग ऑफ बट इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, ठीक है। एक बट का मतलब होता है के सिवाय, एक्सेप्ट। एंड इन अ सेंटेंस वेयर द मीनिंग ऑफ बट इज इन सेंस ऑफ एक्सेप्ट, तो बट ओवर देयर इज अ कंजंक्शन, प्रेपोजिशन। ये सेंटेंस देखना, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। और लिखा मैंने nobody but some students was present. See, in both the sentences I have used but see the use of but in both the sentences. What is but over here? पहला सेंटेंस में but क्या है, यहाँ but का मतलब क्या निकल रहा है, he worked hard, उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन जहां बट का मतलब लेकिन के सेंस में निकल रहा है, लेकिन किंतु परंतु के सेंस में निकल रहा है, कंजंक्शन है। और जहां बट के सिवाय एक्सेप्ट के सेंस में निकल रहा है, प्रेपोजिशन है। देखो उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया, इसका मतलब है बट ओवर हियर इज अ कंजंक्शन। बट वी विल नॉट गो बाय हिंदी, विल डू द कंसेप्चुअल पार्ट। हाउ डिड यू गेट टू नो दिस इज अ कंजंक्शन? कंजंक्शन का काम क्या होता है, जोड़ने का काम।
ही क्या है? सब्जेक्ट। ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। वर्ब्ड क्या है? वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिला के क्लॉज। अगेन ही क्या है? सब्जेक्ट। फील्ड क्या है? वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिला के क्लॉज। हियर वी हैव टू क्लॉजेस, और दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? बट। तो कंजंक्शन का काम ही होता है दो क्लॉज को जोड़ना। सो बट ओवर हियर इज अ कंजंक्शन। और ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन का सेंस आ रहा है कंजंक्शन है। यस। ये बट तो पढ़ाया था, भूल गए। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस में कितना क्लॉज है? नेक्स्ट सेंटेंस में कितना क्लॉज है? एक ही क्लॉज है, एक ही क्लॉज है। देखो, एक सब्जेक्ट यहाँ पे, एक वर्ब है और एक ही क्लॉज है। और यहाँ बट का मतलब क्या निकल रहा है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट नोबडी, स्टूडेंट्स के सिवाय कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ बट गोज इन सेंस ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, तो यहाँ का बट क्या है? प्रेपोजिशन। जहां बट का मतलब एक्सेप्ट है, सो दिस इज अ प्रेपोजिशन। ओके, यस। नाउ टेल मी, yes, what is but over here? What is but over here? बट क्या है? आई कुडेंट स्टॉप एक्सेप्ट, हंसने के सिवाय मैंने कुछ नहीं किया। एक्सेप्ट, तो ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है। हाँ, प्रेपोजिशन है। इन बोथ द फ्रॉम इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशन। Okay, from is also a preposition and but is also a preposition. Okay, and what did I say last class? कि जब भी preposition आ गया तो उसके बाद क्या आएगा? Last class क्या बताया था? कि जब भी preposition आ गया, preposition के बाद gerund आता है। gerund आता है, हाँ, preposition के बाद हमेशा gerund आता है, हमेशा gerund आता है। लेकिन but एक ऐसा preposition है ना, ये याद रखना, एग्जाम में आता है। बट एक ऐसा प्रेपोजिशन है, बट भी प्रेपोजिशन है, तो आपको लगेगा कि वो भी तो जीरंड लेना चाहिए। बट एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो जीरंड ना लेके इन्फिनिटिव लेता है। इन्फिनिटिव, और कैसा वाला? बेयर वाला। तो ये पॉइंट याद रखना है, बेयर वाला लेता है, बेयर बेयर। प्रेपोजिशन के बाद वही नाउन आता है, जीरंड भी तो नाउन ही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो फ्रॉम है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, तो यहाँ लाफिंग होगा। आई कुडेंट स्टॉप माई सेल्फ, आई कुडेंट स्टॉप फ्रॉम लाफिंग, मैंने अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया, तो आईएनजी लगेगा। बट एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो अपने साथ जीरंड नहीं लेगा, इन्फिनिटिव लेगा। ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव, ठीक है। और बगैर टू वाला, बगैर टू वाला, बगैर टू वाला। ओके, तो याद रखना है, ये स्लाइड में मैंने, ये स्लाइड को कॉपी कर लोगे कि बट के बाद, बट प्रेपोजिशन है, बट के बाद जीरंड नहीं आता है, बट के बाद इन्फिनिटिव आता है। हो सकता है ना कि वो ऐसा भी एरर दे दे, ऐसा भी एरर दे दे, आई कुडेंट स्टॉप बट टू लाफ। ये तीनों सेंटेंस लिख लो, I couldn't stop but laugh, और I couldn't stop, ये लिख लोगे, ये काम हो जाएगा। लाफिंग या लाफ, तीनों सेंटेंस एक साथ लिख लीजिए। यहां मिस्टेक करते हो आप लोग, पता है मुझे, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। फ्रॉम तो सही है, फ्रॉम अपने साथ आईएनजी लेगा, ठीक है। बट अपने साथ आईएनजी नहीं लेता, इन्फिनिटिव लेता। बट कैसा वाला? ये तो टू के साथ वाला इन्फिनिटिव नहीं है, बगैर टू वाला, बगैर टू। अच्छा, आई कुड स्टॉप, आई कुडेंट, कुडेंट, राइट, कुडेंट। बट के बाद हमेशा इन्फिनिटिव आता है, और वो भी बेयर वाला, बगैर टू वाला। इसको गलती से भी वर्ब मत मान लेना, वर्ब नहीं है ये, इन्फिनिटिव है बगैर टू का। आई कुडेंट स्टॉप, मैं अपने आप को क्या चीज से नहीं रोक पाई, हंसी से नहीं रोक पाई। क्या का जवाब आ रहा है? नाउन है, ये नाउन है, इसको वर्ब नहीं मानना, नाउन है इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव।
अगर बट कंजंक्शन हो तो वहां तो आएगा ही, वहां तो अलग क्लॉज जुड़ेगा ना। देखो, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड बट ही फेल्ड, तो वहां कहां से आएगा, वहां कहां से आएगा, बट है, बट के बाद क्लॉज आएगा ना। यहाँ का बट तो कंजंक्शन है तो क्लॉज लेगा, एक सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद तो डायरेक्ट एक सब्जेक्ट आएगा। ओके नरगिस, नेक्स्ट। टाइम दे दिया है, अब वीडियो कोर्स मिलेगा फ्यूचर में। अब फ्यूचर की बात मत करिए, अभी प्रेजेंट की बात करिए। तो यहाँ मुझे बताओ, यहाँ पे एक तो ये आपने फ्रेज सुना होगा ना, इट्स नॉट अ फ्रेज, इट्स अ प्रोवर्ब। इट्स नो यूज क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, दूध उबल के गिर जाए उसके बाद रोने से कोई फायदा नहीं। क्या होगा, इट्स नो यूज भी जीरण लेता है, इट्स नो यूज क्राइंग, क्राइंग क्राइंग क्राइंग। ये इडियम नहीं है, इसको इडियम नहीं बोलोगे, ये एक कहावत है, ठीक है, क्योंकि इडियम के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, बट इसके पास तो पूरा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है। दिस इज अ प्रोवर्ब। ही कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ, यहां पे क्या लगाओ, क्या लगाओगे, यहां स्टॉप वर्ड अपने साथ क्या लेता है, अगर स्टॉप वर्ड के साथ बट नहीं लगा है, इसका मतलब है स्टॉप वर्ड फ्रॉम लेता है, और फ्रॉम आएगा तो शेडिंग होगी। फ्रॉम शेडिंग टीयर्स। और भी आपको कुछ वर्ड याद रखना है, देयर आर सर्टेन वर्ब्स, अभी तो मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूं ताकि आप भूलो ना कि कौन कौन सा वर्ड जीरण लेता है, ठीक है। अभी तक तो मैंने बहुत इजी वाला आपको बता दिया, याद करने का टेक्निक बता दिया। देखो, सब ये सारे क्या थे, ये मोस्टली एडजेक्टिव थे, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की, तो आप नाउन के बाद एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, नाउन ही तो जीरण होता है, ये बता दिया। यहाँ भी आपको ट्रिक बता दिया, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताया था कि ये सारे वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशंस लेता है, अगर ये सारा प्रेपोजिशन लेगा तो वो जीरण लेगा। अब आपको कुछ वर्ड्स याद भी रखना हो, इतना कर लोगे ना, मैंने लास्ट 20 ईयर्स के पेपर से पूरा सेलेक्ट कर लिया, अब इससे ज्यादा नहीं आए। अब आपको कुछ और भी वर्ड्स याद रखने होंगे जो अपने साथ जीरण लेता है, ओके। हाँ, मैं आपको धीरे धीरे याद करवा रही हूँ। इंजॉय, पहले ये कर लेते, इंजॉय वर्ड, अवॉइड वर्ड और प्रेफर वर्ड, इसको कैसे याद रखना है बता रही हूँ। जब भी एक्टिविटी आए, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी एक्टिविटी क्रिया का लाभ, एक्टिविटी इज योर हॉबी, जब भी हॉबी का सेंस आए तो जीरण लगाना। आई इंजॉय टू स्विम, आई इंजॉय टू स्विम, और इंजॉय वर्ड हमेशा अपने साथ जीरण लेता है। क्यों जीरण लेता है, क्योंकि यहाँ स्विमिंग क्या बता रहा है, यहाँ स्विमिंग क्या बता रहा है, आई इंजॉय स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, किसी खास दिन मुझे स्विमिंग पसंद है, मुझे स्विमिंग यहाँ एज एन एक्टिविटी यूज हुआ जा रहा है, मुझे स्विमिंग एज अ हॉबी पसंद है, स्विमिंग एज अ हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब आपको हर दिन स्विमिंग पसंद है, ऐसा नहीं है किसी एक दिन की बात हो रही है। तो मुझे ये एक्टिविटी पसंद है, स्विमिंग का एक्टिविटी पसंद है, और जहां भी एक्टिविटी आएगा ना वहां तो इन्फिनेटिव लगेगा ही, जीरण लगेगा, जीरण लगेगा, एक्टिविटी बता रहा है, यस। और फिर मैंने लिखा आई अवॉइड, मतलब आई नहीं लिखूं, ही अवॉइड्स टू स्मोक, ही अवॉइड्स टू स्मोक। अब मुझे बताओ, उसको वो स्मोकिंग से दूर रहना चाहता है, क्या यहाँ एक्टिविटी का सेंस आ रहा है? किसी चीज को इंजॉय करना ना, किसी चीज को इंजॉय करना मतलब आप उसको एज अ हॉबी इंजॉय कर रहे हो, तो एक्टिविटी आ रहा है, स्विमिंग होगा, अवॉइड, वो अवॉइड करता है, स्मोकिंग को अवॉइड करता है, स्मोकिंग वाला एक्टिविटी को। तो यहाँ भी एक्टिविटी की बात हो रही है, किसी एक दिन की बात नहीं हो रही। वो स्मोकिंग हैबिट या स्मोकिंग एज अ हैबिट उसको पसंद नहीं है, यहाँ भी एक्टिविटी की बात हो रही है। नहीं, अवॉइड के साथ फ्रॉम नहीं लगता है, अवॉइड्स फ्रॉम नहीं होता है, स्टॉप के साथ फ्रॉम लगता है, बट अवॉइड विल नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन। हाँ, वो स्मोकिंग अवॉइड करता है, उसको स्मोकिंग एक्टिविटी पसंद नहीं है। ओके, यस, यहाँ भी एक्टिविटी पता चल रहा है, तो स्मोकिंग एक हो गया। तो याद रखना है कि इंजॉय वर्ड भी जीरण लेता है, और बता दिया क्यों, बिकॉज यू आर इंजॉइंग सर्टेन थिंग्स एज योर हॉबी, यू आर अवॉइडिंग, आप चीजों को अवॉइड करते हैं जो चीज आपको पसंद नहीं है, एज अ हैबिट, ये दोनों अपने साथ लेगा।
ओके, अब आ जाओ प्रेफर। प्रेफर, जब भी एग्जाम में आपको प्रेफर दिख गया, पहले तो इसका स्पेलिंग देख लो। प्रेफर, प्रेफर में सिंगल आर होता है, बट जब इसका पास्ट बनता है तो डबल हो जाता है। पास्ट बनता है तो डबल हो जाता है। हाँ, अवॉइड के बाद जीरेंड आता है, आता ही है। ही अवॉइड्स। प्रेफर्ड में आर, और एक है प्रेफरेबल। कुछ नहीं है इसमें, ये प्रेफरेबल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव रहेगा तो सिंगल आर, पास्ट टेंस बना, डबल, और ये भी वो भी है, बट ये प्रेजेंट में है। जहां भी प्रेफर और प्रेफर्ड, ये मैं आपको एडजेक्टिव ये मैं आपको प्रेपोजिशन में भी पढ़ाऊंगी। बट जब भी एग्जाम में किसी भी सेंटेंस में प्रेफर या प्रेफर्ड वर्ड दिख गया, उससे रिलेटेड एग्जाम में 3 एरर आता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक तो प्रेफर से प्रेपोजिशन का एरर आता है। प्रेफर वर्ड के साथ दैन लगा देंगे, गलत है। प्रेफर के साथ ओवर लगा देंगे, गलत है। प्रेफर हमेशा अपने साथ टू लेता है, टू नहीं लेता, क्योंकि बताया था ना रवि, इन्फिनिटिव कभी भी एक्टिविटी के लिए यूज नहीं होता है। आज से 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कब जीरन यूज करना है, कब इन्फिनिटिव। जब एक्टिविटी की बात कर रहे हो तो आप जीरन लगाओगे, और जब भी पर्पस, एडवाइस, सजेशन की बात कर रहे हो तो वहां पे इन्फिनिटिव लगाओगे। ये बता दिया मैंने। ओके, हाँ, ये अपने साथ टू लेता है, देन। और दूसरा क्या चीज याद रखना है कि एक तो प्रेफर के साथ मोर नहीं लगाते। मोर हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगाते हैं, ठीक है, मोर इंटेलिजेंट, जब दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। बट प्रेफर से ऑलरेडी हम 2 चीज के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। आई प्रेफर कॉफी टू टी। प्रेफर मतलब किसी एक के मुकाबले किसी दूसरे चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। तो प्रेफर में ऑलरेडी 2 थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड, तो इसके साथ फिर से मोर यूज नहीं करो। एंड द थर्ड थिंग, प्रेफर विल टेक जीरेंड। भाई इसको भी याद करो, प्रेफर करना मतलब पसंद करना। आप किसी चीज को पसंद कर रहे हो, क्या, एज एन एक्टिविटी। आप किसी चीज को, जैसे आपको स्विमिंग पसंद है, ओके, आपको स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग का एक्टिविटी पसंद है। प्रेफर करना किसी चीज को पसंद करना एज अ हॉबी। और जब भी हॉबी और एक्टिविटी की बात हो रही है तो जीरेंड आएगा, जीरेंड आएगा। यस, अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। चलो, होपफुली ये लिख लिया होगा। सब चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। मैंने लिखा ऐसा, आई प्रेफर टू रीड देन टू राइट। मुझे लिखने से ज्यादा पढ़ना पसंद है, ठीक है। और एक तो ऐसा लिख दिया मैंने, टी इज मोर प्रेफरेबल, मोर प्रेफरेबल देन कॉफी लगा दिया, एरर डाल दिया। पहला वाला को कैसे इंप्रूव करेंगे? चलिए, कैसे इसको इंप्रूव होगा, क्या गलती है? सबसे पहले गलती क्या है? प्रेफर। मुझे रीडिंग ज्यादा अच्छा लगता है, रीडिंग एक्टिविटी ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए प्रेफर वर्ड हमेशा अपने साथ जीरेंड लेगा, जीरेंड, इन्फिनिटिव नहीं लेगा। इसको रीडिंग करोगे, और जब ये रीडिंग आ गया, पैरेललिज्म मेंटेन करना है, इसको भी राइटिंग करो, राइटिंग। और दूसरा एरर क्या है कि प्रेफर के साथ टू लगता है, ठीक है। तो सही सेंटेंस क्या हो गया? आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। और नेक्स्ट वाले में भी 2 एरर रखा है, प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ टू लगेगा, ओके, और मोर नहीं लगेगा, मोर नहीं लगेगा। और मैंने लिखा आई प्रेफर कॉफी टू टी। आप बोलोगे कि मैम यहाँ आपने जीरन क्यों नहीं लगाया? मैंने यहाँ पे जीरन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ तो मुझे वर्ब को नाउन बनाना है, बट यहाँ तो ऑलरेडी नाउन है ही, असली वाला नाउन है, ओके, असली वाला नाउन है, तो फिर उसको नाउन बनाने की जरूरत है ही नहीं। बैक स्लाइड, कौन सा था बैक स्लाइड?
जस्ट अ मिनट, आई थिंक यू आर रेफरिंग टू दिस स्लाइड। द राइटिंग नहीं लगाओगे, द राइटिंग क्यों लगाओगे? ये ओरिजिनल वाला नाउन है, असली वाला है, ये सही है। चलो अब स्लाइड बदलती हूँ। इसके पहले भी ना बहुत जगह मैंने व्हाट आई फाउंड, चलो इसको हटाती हूँ। ऑनलाइन ऐसा नहीं है, ऑनलाइन वर्ल्ड में 3 इयर्स पहले से ही मैंने एंट्री ले ली थी। 3 इयर्स पहले मैंने टॉप रैंकर्स पे पहले ऑनलाइन पढ़ाया। टॉप रैंकर्स पे मेरा पहला ऑनलाइन वेंचर था। फिर मैंने करियर विल पे ज़्यादा नहीं पढ़ाया, करियर विल पे एक ही बैच पढ़ाया था ना, दूसरा बैच की डिमांड कर रहे थे, तब तक अनअकैडमी आ गया। और अनअकैडमी का कंडीशन था कि मैम आप अपना ऐप सब स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप दूसरे में मत पढ़ा। तो ठीक है, मेरे इतने ज़्यादा बैचेस थे ही उस समय कि करियर विल छोड़ दिया। तो व्हाट आई फाउंड, टॉप रैंकर्स में मैंने स्लाइड से नहीं पढ़ाया, ठीक है, स्लाइड से नहीं पढ़ाया, लिख कर पढ़ाया, जो भी दिमाग में नोट सेट थे वैसा पढ़ाया। करियर विल में तो डिजिटल बोर्ड था ही नहीं, व्हाइट बोर्ड और मार्कर से लिख के पढ़ाया। लेकिन व्हाट आई फाउंड कि जितना ज़्यादा यहाँ पे ना, जब आप लिखते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और लिखते समय हो सकता है कि 4, 5, 6 सेंटेंसेस ही हो जाए। बट फिर देखा मैंने कि स्लाइड से जब हम लोग पढ़ाते हैं तो स्लाइड से बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। उससे क्या होता है ना कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। हाँ, आप लोग के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती होगी कि मैम तो फटाफट बदल के ऐसे कर देती है, हमें टाइम नहीं देती। मैं दूंगी, टाइम दूँ। हाँ वही है, टॉप रैंकर्स, पहले ये टॉप रैंकर्स था, फिर बाद में एसएससी ट्यूब कर दिया था। अब टॉप रैंकर्स टीचिंग से हटके फिर एसएससी ट्यूब आ गया, दोनों सेम है। 3 बैच पढ़ाया था, 3 बैच, 2 बैच टॉप रैंकर्स में और 1 बैच एसएससी ट्यूब, देन फिर करियर विल, देन फिर अनअकैडमी एंड देन यूसी लाइव। तो स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर हो जाता है जो लिख कर नहीं होता। देयर वॉज अ टाइम, इंक खत्म हो जाए, आप तुरंत बदल देते। तो ये हैबिट मैं सुधार लूंगी, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। उस टाइम पे मेरा तो चश्मा भी नहीं था चश्मा तो लास्ट 1 ईयर से लग गई, और अनअकैडमी आने के बाद तो और भी चश्मा हो गया। स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर हो जाता है जितना लिख के नहीं हो पाता। चश्मा नहीं था, सही बोला। पैरामाउंट, उसके पहले पैरामाउंट छोड़ा था, उसके बाद से धीरे धीरे आईसाइट खत्म हो रहा था। अब पैरामाउंट वाले फिर से बुला रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग। मैंने बोला नो, आई एम पैक्ड, आई एम बिजी। तो ये सारे वर्ड्स मैंने 3 बता दिया, अवॉइड करना, इंजॉय करना और प्रेफर। ये तो एग्जाम का फेवरेट है। ये सारे वर्ड्स भी जीरण लेते हैं और बता दिया क्यों जीरण ले रहा है। प्रेफर भी एक्टिविटी, अवॉइड भी एक्टिविटी, इंजॉय भी एक्टिविटी। हाँ, पेड कोर्स वाला वीडियोस अभी भी वो बेचते हैं, बट आई नो ना, ठीक है, वहां पे मैंने पढ़ाया था, 75 वाला क्लास था, बट उतना ज्यादा कंटेंट कवर नहीं हो पाया। वो वीडियो कोर्स बना के उसको बेच रहे हैं। माइंड करना, एतराज करना, रिमेंबर पता है, डिनाई करना, रिफ्यूज करना, ये अब बहुत ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। इसको हम डिटेल में करेंगे। ही अवॉइड्स टू ट्रैवल इन द रश आवर्स। चलो बताओ, यहाँ पे वो रश आवर्स में, भीड़ भाड़ के समय ट्रैवल करना पसंद नहीं करता है। ये उसकी आदत है कि वो भीड़ भाड़ में नहीं पसंद करता है। और अवॉइड वर्ड, ये उसकी आदत है। और अवॉइड वर्ड ट्रैवलिंग लेगा। सब कौन पटना गया है, कौन यूपी गया है, ये सब चीज खबर रखते हो। वर्ड पावर की भी खबर रखनी है। अवॉइड वर्ड भी जीरण नहीं लेता है, सॉरी जीरण लेता है। आई रिमेंबर भी जीरण लेता है। आई रिमेंबर हैविंग मेट। प्रेफर, देखो प्रेफर के साथ भी रीडिंग। माइंड करना मतलब एतराज करना। ही डजंट माइंड। डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्बिंग। ये वर्ड थोड़ा याद रखना है, ठीक है। अब हम इस पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ से बहुत सारा 2017 के पेपर में आया था,
2017 के पेपर में, आप प्री के पेपर में चेक करना, ये सेंटेंस था, द ताजमहल, द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट, द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ टू वॉच, ऐसा कुछ सेंटेंस था। ओके। अब आप लोगों को भी ऑनलाइन कोचिंग की आदत पड़ गई है, मुझे पता है। अभी स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जा रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने घर में खा पी रहे हैं, घर का खाना, मम्मी का हाथ का बना हुआ खाना, जो मुखर्जी नगर आके पीजी का बेकार खाना खाते थे, छोटे से रूम में, एक रूम में 2-3 बेड लगा हुआ है, 10,000 रेंट, वो सब देते थे। जितनी कोचिंग की फीस नहीं होती है ना, कोचिंग की फीस तो बहुत कम होती है, ठीक है, रेंट बहुत ज्यादा होता है, रेंट ज्यादा है, तो वो सब में इतनी मुश्किल से, अब तो आप अपने घर में, हो सकता है कुछ लोग तो अभी ब्रेकफास्ट भी कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ताजमहल एक स्मारक है, हाँ, जो देखने लायक है। चलो बताओ, घर पर क्या हो गए हैं, बोर हो गए हैं घर पर। हाँ, ब्रेकफास्ट देखो बोल ही रहे हैं, कायो सेज कि घर पे ब्रेकफास्ट भी चल रहा है। देखो, एक तो खाना बना भी रहे। वर्थ वर्ड याद रखना, वर्थ का मतलब है के लायक, और वर्थ वर्ड हमेशा अपने साथ जीरण लेता है। वॉचिंग, बट अभी इसमें मैं बहुत सारे और भी चीजें बताऊंगी। दिस इज अ बुक वर्थ टू रीड, ये भी गलत है। दिस इज अ बुक वर्थ टू रीड नहीं होगा, रीडिंग। जहां भी वर्थ वर्ड आ गया, वो अपने साथ जीरण लेता है, जीरण लेगा। देखो यहाँ भी वर्थ वर्ड जीरण ले रहा है, जीरण ले रहा। दिस मूवी इज वर्थ टू वॉच, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। तो वर्थ याद रखना है, वर्थ वर्ड विल ऑलवेज टेक जीरण। इट्स टेकिंग अ जीरण मीन्स जीरण मीन्स नाउन लेगा। नाउन मीन्स इधर इट विल एक्ट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब आपका कंफ्यूजन कहाँ पे था, एक सेंटेंस प्रीवियस पेपर में ही मैंने देखा था, चलो ये तो ठीक, ये दोनों आ गया था। ओके, जैसे ये तो गलत है, द बुक इज वर्थ रीडिंग होगा, ठीक है, वर्थ वर्ड अपने साथ जीरण लेता है, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया। वर्थ वर्ड अपने साथ आईएनजी लेता है, याद रखना है कि वो आईएनजी जीरेंड होना चाहिए, वो आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होना चाहिए, जीरेंड होना चाहिए। ये दोनों सेंटेंस आ गया था सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। मॉन्यूमेंट इज अ बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस होता है। स्मारक बोलते, ताजमहल स्मारक है ना आरती मिश्रा, मॉन्यूमेंट। यहाँ से 2 वर्ड और सीख जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉन्यूमेंट? का मतलब होता है स्मारक, इट्स अ हिस्टोरिकल, अ बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, कुतुब मीनार एंड ऑल, ताजमहल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। हर किसी के शहर में एक तो मॉन्यूमेंट होता ही है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉन्यूमेंटल? मॉन्यूमेंटल का मतलब क्या है? मॉन्यूमेंटल इज एन एडजेक्टिव और मॉन्यूमेंट इज अ नाउन। मॉन्यूमेंट तो उस बिल्डिंग को बोलते हैं, मॉन्यूमेंटल का मतलब मॉन्यूमेंटल मतलब पागल ना। मॉन्यूमेंटल का मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता है इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मॉन्यूमेंटल थिंग्स आर द थिंग्स विच आर वेरी ह्यूज, वेरी वास्ट, वेरी विशाल, कलोसल, ह्यूज। इंपॉर्टेंट कहाँ से आ गया? इंपॉर्टेंट नहीं, ह्यूज, हाँ, लार्ज। आप कहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं ना, मुझे पता है, कहीं आप लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हो। एक वर्ड आता है ना,
मोमेंटम, मोमेंटम, और एक वर्ड आता है मोमेंटस। ओके, मोमेंटम, मोमेंटम मास इनटू एक्सेल, मोमेंटम इज स्पीड है, आपकी तैयारी, आपकी तैयारी किस मोमेंटम में चल रही है, किस पेस में, ठीक है, तो वो तो मोमेंटम हो गया। मोमेंटम का मतलब है स्पीड, रफ्तार, और मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इट वॉज अ मोमेंटस इवेंट ऑफ माई लाइफ, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ताजमहल ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ तो मास इनटू मास वेलोसिटी, यस। मोमेंटस, मोमेंटस, मेमोरेंडम तो अलग है। हाँ, अब देखो ये सेंटेंस आया हुआ था और हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड कि मैम ने तो क्लास में बताया है कि वर्थ वर्ड आईएनजी लेगा, और यहाँ भी वर्थ वर्ड आईएनजी ले रहा है। क्लास में तो आप पढ़ के गए थे ना कि वर्थ वर्ड आईएनजी लेता है, बट ध्यान रखना है कि वो आईएनजी जीरेंड है, जीरेंड है। दोनों आ गया था सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब बताओ कौन सा सही है? मोमेंट्री अलग है, मोमेंट्री, टेम्पररी, टेम्पररी। वर्ब इसलिए इतना टाइम लग गया ना, आप मान के चलो कि वर्ब 1 मंथ हमारा इसलिए लग गया कि वर्ब में आपने 4 चैप्टर ही पढ़ लिया, वर्ब में आपने 4 चैप्टर ही पढ़ लिया। जब आप टेंस पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, टेंस पढ़ोगे आपको मजा आएगा, क्योंकि टेंस का बहुत सारा पार्ट आपने यहीं पे कर लिया। पहला वाला, हाँ पहला वाला रॉन्ग, सॉरी पहला वाला इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ का रीडिंग पार्टिसिपल बन गया। बुक क्या है? बुक नाउन है, ठीक है, बुक इज अ नाउन, ठीक है। कैसा बुक? वर्थ रीडिंग, बुक की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट वर्थ वर्ड अपने साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लेता, इसलिए ये गलत। दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। ओके, हाँ, और ये जो रीडिंग है ये बुक पढ़ने लायक है, ये रीडिंग जीरेंड है, ठीक है। और ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, किसका काम कर रहा है? हियर रीडिंग वाज एक्टिंग एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सो दिस वाज रॉन्ग। और वर्थ वर्ड अपने साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लेता, जीरेंड लेता है। सो रीडिंग ओवर हियर इज अ जीरेंड, बट क्या काम कर रहा है ये क्या काम कर रहा है? सेकंड वाला गलत है, पहला वाला करेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कहां से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है? दिस बुक इज वर्थ, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जरा देखो तो कहां से ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा कुछ हुआ है कि बुक ने कोई काम किया और उसका इफेक्ट किसी और पे पड़ा? ये तो बुक के बारे में ही एक्स्ट्रा बात बोली जा रही है, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये सब्जेक्ट के बारे में, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट एडजेक्टिव कहां से है? ये जीरेंड है, और जीरेंड यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बुक के बारे में ही एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो बहुत वाला याद रखना। सो दिस वाज द एंड ऑफ जीरेंड। अब कुछ क्वेश्चन करके फिर इन्फिनेटिव की तरफ बढ़ते हैं। नोबडी विल प्रिवेंट यू, फटाफट आंसर बताओ, ये भी प्रीवियस पेपर का ही है। नोबडी विल एंटर यू टू एंटर, सॉरी, नोबडी विल प्रिवेंट यू टू एंटर द रूम। बैक स्लाइड। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट डिफरेंस बताया था। चलिए, नोबडी विल प्रिवेंट यू, प्रिवेंट वर्ड, प्रिवेंट करना मतलब, प्रिवेंट करना मतलब रोकना, किसी को किसी जगह से रोकना, रूम से रोका जा रहा। और प्रिवेंट वर्ड हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेगा, फ्रॉम, ठीक है। जहां फ्रॉम आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, उसके बाद जीरेंड, फ्रॉम एंटरिंग, फ्रॉम एंटरिंग द रूम, एंटरिंग हो जाएगा, एंटरिंग। ओके, यू शुड नॉट इंसिस्ट, किसी चीज पे इंसिस्ट कर रहे हो ना आप, किसी चीज पे इंसिस्ट कर रहे हो, बताया था आपको ऑन लगेगा, और ऑन आ गया तो जीरेंड।
वाई डू यू परसिस्ट टू ब्लेम योर सेल्फ? आप क्यों अपने आप को ब्लेम कर रहे हो? जो चीज हुआ अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहे हो? परसिस्ट अपने साथ इन लेता है और इसके साथ ब्लेमिंग होगा। ये सारे वर्ड्स प्रेपोजिशन लेगा और जहां प्रेपोजिशन लेगा जीरेंड होगा। नेक्स्ट, what she does not like is that some of the employees hardly mind to come late. उसको क्या चीज पसंद नहीं है कि कुछ एम्प्लॉइज उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है लेट आने से। परसिस्ट ऑन नहीं लेता है, परसिस्ट इन लेता है। मीनू परसिस्ट इन लेता है और इंसिस्ट ऑन लेता है। हाँ क्या होगा? माइंड वर्ड भी अपने साथ, माइंड वर्ड भी अपने साथ जीरन लेता है। आई डोंट माइंड, इसे लिखा मैंने, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड टू हेल्प हर। मुझे उसको हेल्प करने में कोई एतराज नहीं। तो आई सॉरी, ये तो सही है, आई डोंट माइंड, ये माइंड इज करेक्ट। हेल्पिंग हर। पीपल इंजॉय, इंजॉय एक एक्टिविटी है। वॉचिंग, 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 वॉचिंग। कमिंग, कमिंग में डबल एम नहीं होता है, कमिंग में सिंगल होता है। सिंगल, सिंगल, सिंगल। ओके, दिस वॉज द एंड ऑफ जीरेंड। नाउ लेट अस मूव टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आपको याद होगा जब मैंने आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ाया था तो मैंने डायरेक्टली मॉडल वर्ब स्टार्ट नहीं किया था। मैंने आपको क्या बताया था? पहले हमने मॉडल वर्ब्स का बहुत पोस्टमार्टम किया था। मॉडल वर्ब्स प्लस फॉर्म्स, वो तो कुड, कैन, मे, माइट, वो सब तो लास्ट में पढ़ाया था। मॉडल वर्ब्स अपने साथ कौन कौन सा फॉर्म्स लेता है? वैसे मैंने आपको बताया था V1 लेता है, ये बताया था ना, मॉडल वर्ब B1 लेता है। फिर आपको बताया था कि मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ अगर बी लग गया तो उसके बाद V3 भी हो सकता है, V4 भी। V3 पैसिव में, V4 एक्टिव में, ये बताया था। फिर ये भी बताया था मॉडल वर्ब के साथ, ठीक है, हैव लग गया तो थर्ड फॉर्म, और मॉडल वर्ब के साथ हैव लग के बीन लग गया तो ING भी और V3 भी। ING एक्टिव में और ये पैसिव में। ये सब हमने डिस्कस किया था। ये सब मैं दे रही हूँ, ब्लैक स्लाइड दे रही हूँ, ये सब हमने डिस्कस किया। फिर बताया था मॉडल वर्ब को टेंस से जोड़ा था। फिर मॉडल ये बताया था मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव नहीं आएगा क्योंकि मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होता है। मॉडल वर्ब के साथ एडजेक्टिव नहीं आएगा। ये सब हमने डिटेल में किया था, ठीक है। उसी तरह हम डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे इन्फिनेटिव का। कौन सा बैक स्लाइड मांग रहे हो भाई? ये वाला चाहिए स्लाइड। ओके चलो हो गया बैक स्लाइड। बैक स्लाइड एक और बैक चलते हैं। ओके उसी तरह हम इन्फिनेटिव का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। लाइकवाइज वी विल डू द पोस्टमार्टम ऑफ इन्फिनेटिव्स। सी व्हाट हैपेंस ना, जनरली हम लोग पढ़ते कुछ और है, एग्जाम में कुछ और आ जाता है। प्रीवियस पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा एग्जाम में एग्जैक्टली आता क्या। हाँ ओके हाँ अब देखो सेंटेंस। पहले हम लोग इन्फिनेटिव का थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे। जो इन्फिनेटिव का रूल्स है ना, इन्फिनेटिव के रूल से सिर्फ 20% एरर आएगा। पूरा पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस, सिर्फ 20% रूल से। मेन इन्फिनेटिव का एरर कहाँ से आता है? बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या एरर आता है बता रही हूँ। एक तो वो इन्फिनेटिव को जोड़ेंगे टेंस से, ठीक है, टेंस से जोड़ेंगे, ठीक है। और एक इन्फिनेटिव को वो जोड़ेंगे किससे? एक्टिव पैसिव से। एक्टिव पैसिव, ठीक है, एक्टिव पैसिव। हाँ दोबारा बना लेना, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। अब पहले ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रही हूं उसको ध्यान से सुनोगे पहले। पहले तो मुझे बताओ इन्फिनेटिव क्या होता है? व्हाट इज इन्फिनेटिव? ये मैं इसलिए एक रफली है इसलिए बता रही हूं ना। ये समझ जाओगे तो फिर आगे मैं समझाऊंगी, क्लियर हो जाएगा। इन्फिनेटिव इज 2 + V1, इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। और इन्फिनेटिव किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। नाउन का काम करने के लिए उसको या तो सब्जेक्ट बनना होगा, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या ऑब्जेक्ट बनना होगा,
या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन्फिनेटिव है, ठीक है, ये काम करता है। और दूसरा इन्फिनेटिव दो तरह का होता है, एक तो नॉर्मल वाला इन्फिनेटिव 2 + v1, और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है ना विदाउट टू, बगैर टू का इन्फिनेटिव है बेयर इन्फिनेटिव। जैसे ये देखो, ही विशेस टू गो, ही विशेस टू गो, ये इन्फिनेटिव कौन सा है, कौन सा इन्फिनेटिव है, ये वाला इन्फिनेटिव है ना, 2 + v1, 2 + v1 इन्फिनेटिव है, 2 + v1 इन्फिनेटिव है, ही विशेस टू गो। और फिर मैंने लिखा टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, एक नया लैंग्वेज को सीखना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टू लर्न इन्फिनेटिव है, यहाँ पे टू गो इन्फिनेटिव था, यहाँ पे टू लर्न इन्फिनेटिव है, ठीक है। ये इन्फिनेटिव है, कौन वाला इन्फिनेटिव है, 2 + v1 वाला, 2 + v1, ठीक है, ये इन्फिनेटिव है। ओके, इफ आई से मैंने लिखा he made me laugh, ठीक है, he made me laugh, ओके, उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे हंसाया। ही क्या है, सब्जेक्ट है, और मेड क्या है, वर्ब, ठीक है, और मी क्या है, ही मेड मी ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है, देखो आपका कंफ्यूजन क्या होगा। अब एक स्टूडेंट का डाउट भी आ रहा था जो मैं आंसर नहीं की, मैं वेट कर रही थी कि जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगी, स्पैम कर रहे थे बहुत बार, उन्होंने भेजा कि मैम एक तो v1 होता है, एक तो v1 होता है, जैसे मैंने लिखा लाफ v1 हो गया, लाफ वर्ब हो गया। और फिर अब बोलोगे कि मैम आप तो बता रहे हो कि बेयर इन्फिनेटिव भी क्या होता है, विदाउट टू वाला भी तो बेयर इन्फिनेटिव होता है, बगैर टू का। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ का बेयर इन्फिनेटिव, मतलब विदाउट टू, बट लगेगा तो v1 ही वहां पे, बगैर टू का v1। तो कैसे पता चलेगा कहाँ का वर्ब है और कहाँ का इन्फिनेटिव है, कहाँ का इन्फिनेटिव है। जैसे मैंने लिखा दे लाफ एट द स्लाइटेस्ट जोक, छोटे से छोटे जोक्स में हंसने लगते हैं, ठीक है। अब बताओ कि ये इन्फिनेटिव है, वो तो आपको सेंटेंस देख के पहचानना है ना, कोई ट्रिक नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी लाफ वर्ब भी हो जाएगा, कभी कभी लाफ इन्फिनेटिव भी हो जाएगा, बगैर टू का लग के इन्फिनेटिव भी बन जाएगा। छोटी छोटी चीजें क्लियर करनी जरूरी है। ये लाफ क्या है, ये इन्फिनेटिव है ही नहीं, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को इन्फिनेटिव नहीं चाहिए ना, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। तो यहाँ का लाफ तो वर्ब है, ठीक है, v1 फॉर्म में है, प्लूरल है, वर्ब है, ओके। और फिर मैंने लिखा दे मेड अस लाफ। अब ये इसको तो हम वर्ब मानेंगे ही नहीं, क्योंकि कभी भी वर्ब से सेंटेंस खत्म ही नहीं होगा, वर्ब से सेंटेंस खत्म नहीं होगा। हमारा वर्ब तो ये है, ये हमारा सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, ये हमारा वर्ब हो गया, अस क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये जो लाफ है, दे मेड अस लाफ, यहाँ टू नहीं लगा है। अगर टू लग गया तो आपका तो कंफ्यूजन ही नहीं है, अगर 2 + v1 लग गया तो आंख बंद करके वो इन्फिनेटिव है। बट जब टू नहीं लगा है तब कंफ्यूजन हो सकता है कि इधर वर्ब है या इन्फिनेटिव है, ये क्या है। वो मैं बताऊंगी अभी, जब धीरे धीरे आपको इन्फिनेटिव्स पढ़ाऊंगी ना कि मैम यहाँ पे आपने टू क्यों नहीं लगाया, मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे 2 + v1 वाला इन्फिनेटिव लगता है, कहाँ पे बगैर टू वाला लगता है। ये इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव है, इसको वर्ब नहीं मान सकते, क्योंकि वर्ब तो ये है और वर्ब से सेंटेंस खत्म नहीं होगा। दे मेड अस, उसने किसे, दे मेड किसे, अस को, हुम, हमें, क्या, लाफ, क्या का जवाब आ रहा है, वॉट, क्या किया, हमें हंसाया, क्या करवाया, हंसाया। वॉट का जवाब आ रहा है, नाउन है, नाउन है, इसका मतलब है इन्फिनेटिव है, कौन वाला, बगैर टू वाला। तो आई थिंक देयर वाज वन स्टूडेंट, नाम नहीं याद है, क्लियर हो रहा होगा, वो पूछ रहे थे। हाँ, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, उसने हमें क्या किया, हंसाया, हमें हंसाया, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके,
हाँ बेयर इन्फिनेटिव। हाँ, और एक दो चीज और, कल नहा के नहीं आओगे, जो पढ़ा रही हूँ सब याद रखना, इसको हटा रही हूँ मैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको करके फिर एंड करती हूँ। जनरली इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव इज 2 + v1, 2 के बाद v1 आ गया, इन्फिनेटिव होगा। हाँ लाफ, सेकेंड वाला में लाफ बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। नो बेदिंग, हाँ बेदिंग जीरेंड है और नो एडजेक्टिव है। अच्छा ये दोनों में क्या डिफरेंस है? बात, इसको तो बात बोलोगे, बात, और ये बेद है, ये इसको बात नहीं पढ़ोगे, ये बेद है और ये बात है। क्या डिफरेंस है? क्या है दोनों में डिफरेंस? शायद सोनू ही पूछ रहे थे, सोनू ही पूछ रहे थे, और मैं वेट कर रही थी इस पार्ट पे आऊंगी तब क्लियर करूं। हाँ ये बाथ नाउन है, इसको हम बोलते हैं स्नान, और ये स्नान करना, दिस इज वर्ब, वर्ब, दिस इज वर्ब। ना ना पास्ट और प्रेजेंट थोड़ी है, ये बात का, बेद का ही पास्ट बनाते हो बेद। और जैसे ब्रीद होता है ना, ब्रीद, ब्रेथ का मतलब है सांस, अपने ब्रेथ को होल्ड करो, ये ब्रेथ इज सांस, सांस नाउन है, और ये ब्रीद इज वर्ब, वर्ब, वर्ब। एक दो बार मैंने फिशेस ऐसा देखा था, फिशेस ब्रेथ इन वाटर, फिशेस पानी में ब्रेथ करते हैं, बट ब्रेथ तो नाउन है, बट यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए, तो ब्रेथ नहीं होगा, ब्रीद होगा। पहले एक बार मुझे बताओगे, किसी के पास अब एनडीए का पेपर है पूरा इंग्लिश वाला? अगर किसी के पास एनडीए का अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, अभी रिसेंटली जो लास्ट वीक एग्जाम हुआ है, एनडीए का पेपर है, तो भेज दीजिएगा मुझे। ओके, वी विल डिस्कस, उसका भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसको हटा रही हूं। इस साल का अभी तुरंत में सीडीएस कहाँ है? अभी तो सीडीएस होने वाला है ना, सीडीएस का है नहीं, अभी रिसेंटली जो एनडीए का पेपर हुआ है, अभी तो सीडीएस होने वाला है। हाँ तो मनीषा भेजिएगा। आप भी नहीं, मुझे फ्रेश ताजा वाला चाहिए, नॉट स्टेर, बासी वाला नहीं चाहिए। कोविड में सब एग्जाम्स हो रहे थे, देखो कितना बड़ा धोखा हुआ है, कितना आरआरबी, वो आरआरबी वो वाला, और बैंक वाला, रीजनल रूरल बैंक, कुछ दिन अभी जस्ट 6-7 दिन पहले नोटिस आया कि आरआरबी पीओ, ये रेलवे वाला नहीं, रीजनल रूरल बैंक्स का पीओ का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, अगले डेट पे होगा, बच्चे निश्चिंत हो गए। और कल फिर से नोटिस आ गया कि एडमिट कार्ड इशू होना शुरू हो गया, बैंक वाला। अंकुर मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल, ग्रुप पे नहीं भेजना है, ग्रुप पे तो मैं ढूंढते रह जाऊंगी, ये ब्रो लोग के पास इतने मैसेज है, मुझे टेलीग्राम पे अंकुर भेजिएगा, ग्रुप पे नहीं, आई बात एवरीडे नहीं होगा, आई बेद एवरीडे। और धोखा हो गया है, चलो अब कल करते हैं, कल इन्फिनेटिव स्टार्ट करूंगी, कल इन्फिनेटिव खत्म करना है, 2 दिन में हमें वर्ब खत्म कर लेना है। ओके, 2 दिन में वर्ब खत्म कर लेना। टाइम अप, कुछ तो बैठ के सिर्फ टाइम ही देखते रहते हैं। ओके, तो चलो विल मीट टुमारो एंड विल स्टार्ट विद इन्फिनेटिव्स, बट अब खत्म हो जाएगा, 2 days सफिशिएंट है। ओके, इन्फिनेटिव्स है, पॉजिटिव वर्ब्स है। चलो बाय एवरीवन।